दुनिया को शांति दूत चाहिए, सौदेबाज नहीं। प्रभु चावला, एडिटोरियल डायरेक्टर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का लेख है। दुनिया को शांति दूत चाहिए, सौदेबाज नहीं। मध्यस्थता संदेश है। जब भी कोई विवाद खड़ा होता है, राजनेता खुद को दूरदर्शी राजनीतिक के रूप में साबित करने के लिए सक्रिय होते हैं और विवाद खत्म करने का श्रेय लेते हैं। इस महीने डोनाल्ड ट्रंप जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का दावा करते हुए सुर्खियों में थे, तब उनके दावे से ज़्यादा वजनी भारत की चुप्पी थी, जो एक फ़ोन कॉल से टूटी। ट्रंप के कथित दावे के बारे में पहले से सुन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट तक टेलीफोन पर बात कर ट्रंप का दावा ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम दोनों देशों की सेना द्वारा सीधे संपर्क से संभव हुआ है, जिसकी जड़ 1972 के शिमला समझौते में है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत ने कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, न ही भविष्य में करेगा। मोदी ट्रंप के बीच की यह बातचीत एक बड़े संकट के बारे में बताती है। संकट यह है कि ईरान, इजराइल, हमास, रूस, यूक्रेन और भारत पाक संघर्षों से विध्वस्त दुनिया में विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मध्यस्थता का अभाव है। इसमें कूटनीति प्रभावित हुई है और हिंसा को रोका नहीं जा सकता। अगर 1970 के दशक की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ को अंकुश में लाने के लिए हेनरी किसिंजर की माओ त्से तुंग से गोपनीय कूटनीति की याद आती है। आज के दौर में वैसी कूटनीतिक मध्यस्थता नहीं दिखती। आज के प्रचारवादी सौदेबाजों के विपरीत किसिंजर ने दुनिया को नया आकार देने के लिए वैश्विक दिग्गजों से पूरे सम्मान के साथ गोपनीय बातचीत की थी। मध्यस्थता की आज की अवसरवादी कोशिशों से उनकी तुलना ही नहीं हो सकती। अगर ट्रंप खुद को किसिंजर के अवतार के रूप में देख रहे हैं, तो मोदी ने उसे खारिज कर दिया। उनके पीछे एक दुख करने वाली सच्चाई है कि हमारे दौर में विश्वसनीय मध्यस्थता नहीं है। जून 2025 का वैश्विक भूदृश्य विभिन्न संघर्षों से भरा है और भरोसेमंद मध्यस्थ के अभाव में वे थमते हुए भी नहीं दिखते। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने वाले फ्रैंकलिन रूजवेल्ट या 1978 में कैंप डेविड समझौता लागू करवाने वाले जिम्मी कार्टर जैसे दिग्गज कूटनीतिज्ञों की याद भी अब धूमिल हो चली है। साल के मध्य में दुनिया विस्फोटकों के पीपे की तरह है, जहां इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस जमीनी युद्ध में उलझे हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच खूनी खराबा जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के उत्तरकाल में भारत पाक तनाव बना हुआ है। इस सब के बीच संकल्प ही नहीं, भरोसा भी गायब है। किसिंजर को सटल डिप्लोमेसी या शत्रु रहे अनवर
सादत व मेनाकेम पेंगिन के हाथ मिलाने के दिन अब अतीत की स्मृतियां भर है। आज के तथाकथित मध्यस्थ बदलते हुए भेष में सौदेबाज हैं। ट्रंप की मध्यस्थता का रिकॉर्ड ही भ्रामक है। सर्बिया कोसोवो विवाद में उनकी मध्यस्थता कुछ सप्ताह बाद फिर विवाद में बदली। उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन बेनतीजा रहा और दक्षिण एशिया में संघर्ष विराम के उनके दावों को भारत स्वाभाविक ही खारिज कर रहा है। ऐसे ही तेहरान से संधि के जरिए खुद को पश्चिम एशिया में मध्यस्थता के रूप में स्थापित करने वाले पुतिन फिलहाल ईरान को ड्रोन और रणनीतिक सलाहकार मुहैया कराने में व्यस्त हैं। चीन तभी सक्रिय होता है जब उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना दांव पर होती है। कश्मीर पर चीन की चुप्पी तथा पाकिस्तान को उसके ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के लिए सेना मदद देने की रणनीति बताती है कि उनका लक्ष्य शांति नहीं मुनाफा है। इस बीच यूरोप अपने शानदार कूटनीतिज्ञ अतीत की छाया भर रह गया है। ब्रिटेन के डेविड लेमी या यूरोपीय संघ के जोसेफ बोरेल संघर्ष रोकने की बात तो करते हैं, पर उनके पास कोनराड एंडरनायर या चार्ल्स डी गाल जैसी अपील नहीं है। वर्ष 2015 में ईरान के साथ जिस परमाणु समझौते को यूरोपीय कूटनीति की विराट उपलब्धि कहा गया, ट्रंप ने अपने पहले ही राष्ट्रपति काल में उसे इस तरह खारिज किया कि दोबारा उसकी बात तक नहीं उठी। वैश्विक विवादों को निपटाने के लिए जिस संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ, उसे वीटो की राजनीति के जरिए अपंग बना दिया गया। वर्ष 2023 में इसकी गाजा घोषणा अमेरिका और रूसी विरोधों के कारण अप्रशंसनीय हो गई। तुर्की और कतर ने भी शटल डिप्लोमेसी में हाथ आजमाए। विगत जनवरी में कतर के नेतृत्व में इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष विराम महज 11 दिन चला। इजराइल और ईरान में से कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। इजराइल का आत्मरक्षा का दावा और ईरान का पश्चिम विरोधी रवैया एक दूसरे का इतना विरोधी है कि तीसरा पक्ष ही सुलह करा सकता है, पर इजराइल समर्थक होने और ईरान को धमकी देने के कारण ट्रंप निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है। तेहरान के साथ रूस का गठबंधन पुतिन को भी निष्पक्ष नहीं रहने देता। नतीजा यह है कि दुनिया एक बाजार बन गई है, जहां मध्यस्थता के बजाय हथियार, तेल और नजरिया ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वर्ष 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च रिकॉर्ड $2.2 ट्रिलियन पर पहुंच गया। लॉकहीड मार्टिन और रैथियन जैसी सैन्य आपूर्तिकर्ता कंपनियों के शेयर बढ़ रहे हैं। चीन और रूस जैसे देश पाकिस्तान तथा ईरान की सैन्य जरूरतें पूरी कर रहे हैं। शांति बहाल के लिए मध्यस्थता आज सिर्फ फोटो खिंचवाने का अवसर बनकर रह गई है। भारत पाक संघर्ष के बीच ट्रंप का घुस आना कश्मीर के लिए नहीं था। उसके पीछे सौदेबाजी की अपनी छवि निर्मित करने का उनका
एकमेव उद्देश्य था। ऐसे में मोदी के दो टूक जवाब ने बताया कि हमें आपकी नौटंकी नहीं चाहिए। ऐसे में मोदी के दो टूक जवाब ने बताया कि हमें आपकी नौटंकी नहीं चाहिए। भारत की जिस विदेश नीति को कभी अप्रभावी समझा जाता था, वह आज मजबूत हुई है। मोदी द्वारा अपने ताकतवर सहयोगियों को दो टूक कहना कि उन्हें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहिए, उभरती ताकत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का सूचक है। वे दिन बीत गए जब साउथ ब्लॉक समझौते के लिए वाशिंगटन या लंदन का इंतजार करता था। आज भारत अपनी शर्तों पर समझौता करता है, हालांकि शून्य फिर भी बना हुआ है। दुनिया को सत्ता के भूख अवसरवादियां ही नहीं, शांति दूत की जरूरत है। ऐसे शांति दूत की जिनकी नैतिक शक्ति जिमी कार्टर जैसी हो और जो भू रणनीति में किसिंजर जैसे कुशल हों। जब तक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन नहीं होता, तब तक लाखों लोगों का विस्थापन होता रहेगा और युद्ध में जर्जर दुनिया विध्वंस के जरिए हथियार उद्योग का पेट भरती रहेगी। दोस्तों, बहुत अच्छा लेख लिखा है। दुनिया को शांति दूत चाहिए, सौदेबाज नहीं। भैया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस बात में नंबर 1 निकले। बाकी राजनीतिक की उठापटक भैया पक्ष विपक्ष जारी है, क्योंकि जो ट्रम्प साहब हैं वो तो भैया अपने सौदेबाजी और भैया अपनी घमंड ऐंठ में महारत है, क्योंकि उनके हथियार वगैरह बिके, इसलिए वो चाहते हैं पूरी देश दुनिया में आपस में लोग झगड़ते रहें। और दोस्तों, जो क्या कहते हैं अरब कंट्री है, उनका जो तेल वगैरह निकलता है उस पर उसका कब्जा हो, फिर वो एक तरफा मालिक हो के पूरी दुनिया को नाच नचाए। दोस्तों, दुनिया को शांति दूत चाहिए, सौदेबाज नहीं। प्रभु चावला, एडिटोरियल डायरेक्टर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का लेख है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर भी कीजिए दोस्तों।